में सिमेट्री होता है, मतलब दो उसमें कायरल हैं या चार हैं, या आप इसको ऐसे हाफ करते हो, दो हाफ बनते हैं। तो जब मॉलिक्यूल में सिमेट्री होगा उसमें कायरल सेंटर तो है, तो उसमें क्या हो सकता है, उसमें ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म्स भी होंगे और कौन से होंगे, मीजो, मतलब ऑप्टिकली इनेक्टिव, मतलब दोनों होंगे। तो जब मॉलिक्यूल में सिमेट्री है तो उसमें ऑप्टिकल एक्टिव भी होंगे और मीजो भी होंगे। तो ऑप्टिकल एक्टिव को निकालने का तरीका क्या होगा, 2n - n क्या है यहाँ, नंबर ऑफ कायरल सेंटर माइनस n। देखो ये लैक्टिक एसिड है, इसमें जो सिमेट्री है इसको मैंने ऐसे हाफ किया, यहाँ कितने बन रहे हैं, दो सेम हाफ। अब इसमें ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म भी होंगे और ऑप्टिकल इनएक्टिव भी होंगे। तो अगर मैं इसको हाफ कर रहा हूँ मतलब इसमें सिमेट्री है। अब इसमें दोनों कंपाउंड्स होंगे, मीजो वाला भी होगा और ऑप्टिकल एक्टिव भी होगा। तो ऑप्टिकल एक्टिव के लिए फार्मूला क्या होगा, 2n - 1। अब इसमें कितने कायरल सेंटर हैं, दो। तो दो है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ 2 रखूँगा -1, आंसर क्या आएगा 2 1। मतलब कितने आइसोमर्स होंगे, ऑप्टिकल एक्टिव दो। तो उसमें जो इसमें सिमेट्री है उसमें ऑप्टिकल एक्टिव का फार्मूला क्या होगा, 2n - 1। इससे आप ऑप्टिकल एक्टिव को निकालोगे। और उसमें मीजो भी होंगे यानी इन ऑप्टिकल इनएक्टिव, उसको निकालने के लिए फार्मूला ये है। अभी यहाँ कितने कायरल सेंटर हैं, दो। तो n की वैल्यू में क्या रखूँगा, ये 2। n की वैल्यू क्या रखूँगा, 2/2 माइनस क्या होगा 1। 2/2 आंसर क्या आएगा 1। 1 - 1 क्या होगा, क्योंकि 2/2 आंसर क्या आएगा आपका 2/2। ये पावर में है क्योंकि ये पावर में है, ये एन पावर में, मतलब 2/2 क्या होगा, ये क्या आएगा 1। तो 1 - 1 क्या आ जाएगा, पावर 0। जब मैथमेटिक्स में 2 के ऊपर पावर होता है इसका वैल्यू किसके इक्वल होता है, 1। तो हम कहेंगे इसे कितने कितने मीजो कंपाउंड्स हैं, एक मीजो कंपाउंड्स है, दो ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं। तो कितने इसके आइसोमर्स हैं, 3। अगर इसमें मॉलिक्यूल में सिमेट्री नहीं होता तो हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करते हैं, ये। तो 2 की वैल्यू क्या होती है यहाँ 4। तो मतलब सिमेट्री की वजह से एक मॉलिक्यूल क्या हो रहा है इसका कम। जहाँ सिमेट्री हो तो ऑप्टिकल एक्टिव को निकालने का फार्मूला ये है और मीजो को निकालने का फार्मूला ये है। अब इन दोनों को अगर प्लस करोगे टोटल आपको क्या मिलेंगे, आइसोमर्स मिलेंगे। टोटल आपको आइसोमर्स मिलेंगे। तो एक होता है मीजो, दूसरा होता है, एक होता है मीजो, एक हम कहते हैं मीजो फॉर्म, एक होता है मीजो कंपाउंड। मीजो कंपाउंड को ऐसे पहचानो डायरेक्ट, देखो यहाँ से आप हाफ करो इक्वल है, देखो सेम है, तो मतलब मीजो है। देखो यहाँ से मैंने इसको हाफ किया कि ये एंड और ये एंड इक्वल नहीं है, मतलब इसमें सिमेट्री नहीं है। इसको मैंने यहाँ से हाफ किया, ये एंड और ये एंड क्या है, डिफरेंट है, मतलब ये भी क्या है, दोनों ऑप्टिकल एक्टिव है। ये कौन सा होगा, मीजो होगा। एक है मीजो कंपाउंड्स, मीजो कंपाउंड देखो ये Cl, ये H, ये Cl, ये H, ये क्या है CH। अब देखो मीजो कंपाउंड, इसको मैंने ऐसे हाफ किया। देखो यहाँ मैं जा रहा हूँ, मुझे क्या मिल रहा है CH, यहाँ भी मुझे क्या मिल रहा है CH, तो क्या हो जाएंगे, सेम ग्रुप्स हैं, कट जाएंगे, मतलब इसमें सिमेट्री है। तो ये मीजो है। और इसका दूसरा फॉर्म मैं बना लूँ, तो यहाँ H रखूँ, यहाँ रखूँ Cl, यहाँ रखूँ Cl, यहाँ रखूँ H। तो अब क्या हो जाएगा, अगर इसको मैं ऐसे हाफ करूँ तो यहाँ मुझे क्या मिल रहा है कार्बन पे Cl, यहाँ मुझे में क्या मिल रहा है H, मतलब इसको इस केस के ऊपर इम्पोजिंग होता है, मतलब ये क्या है, ये इसका क्या हो, कौन सा फॉर्म होगा, ये इसका ऑप्टिकल एक्टिव। दूसरा मैं करूँगा Cl को यहाँ रखूँगा, इसको यहाँ करूँगा, इसका दूसरा ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म बनेगा। मतलब मीजो कंपाउंड्स में क्या होता है, ये क्या होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव, लेकिन ये क्या होता है इसका, इसमें सिमेट्री नहीं है, तो ये क्या होगा ऑप्टिकल एक्टिव। दूसरा फॉर्म इसका बना सकते हो, इसको चेंज करो, Cl को यहाँ रखो, H को यहाँ, दूसरे को चेंज करो, यहाँ H, यहाँ Cl। अब इसको आप हाफ करके देखो, तो यहाँ क्या रहा है H, यहाँ क्या रहा है Cl, तो ये आपस में क्या है, तो ये डिफरेंट है। तो हम कहेंगे यहाँ मैं क्या लिख रहा हूँ CH, यहाँ भी क्या लिख रहा हूँ CH, क्योंकि यहाँ CH हो गया तो ये मीजो नहीं होगा, तो यहाँ भी CH। अब देखो एंड भी सेम है, एंड सेम है, फिर इधर देखो ऐसे आपके दोनों क्या है, सेम है। अब ये मीजो है, ये फॉर्म मीजो नहीं है, ये फॉर्म मीजो, मतलब ये दोनों फॉर्म्स क्या है ऑप्टिकली एक्टिव, और दोनों क्या है मीजो। मीजो क्या होता है ऑप्टिकली, मीजो क्या होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। तो मीजो ऑप्टिकली इनएक्ट होता है। एक होता है रिसीमिक मिक्सचर, एक हम यूज करते हैं रिसीमिक मिक्सचर। व्हाट इज रिसीमिक मिक्सचर, रिसीमिक मिक्सचर भी क्या होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव। रिसीमिक मिक्सचर भी क्या होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव। फर्क क्या है इसमें, ये मॉलिक्यूल में अंदर सिमेट्री की वजह से मॉलिक्यूल क्या होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव। मतलब ये सिमेट्री किसकी वजह से, मॉलिक्यूल के अंदर, तो मीजो कंपाउंड में सिमेट्री किसकी वजह से होता है, इंटरनल सिमेट्री की वजह से क्या होता है कैंसिलेशन। तो यहाँ जो कैंसिलेशन है किसकी वजह से होता है, इंटरनल सिमेट्री की वजह से।
मीजो कंपाउंड में कैंसिलेशन की वजह से क्या होता है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव। लेकिन रिसीमिक मिक्सचर में ऑप्टिकली इनएक्टिव किसकी वजह से होता है, एक्सटर्नल कैंसिलेशन। मतलब यहाँ कैंसिलेशन किसकी वजह से होता है, एक्स मतलब बाहर से होता है। कैसे, अगर मैंने 2 मोल कौन सा लिया, डी लिया, और 2 मोल मैंने कौन सा लिया, 2 मोल मैंने एल लिया। डी कौन सा है, राइट रोटेट करेगा, और एल कौन सा करेगा, लाइट को लेफ्ट। अगर दोनों को मैंने इक्वल मोल ले लिए तो 2 क्लॉकवाइज हैं, 2 एंटी, दोनों को मैंने एक बर्तन में रखा और लाइट पास किया। दोनों क्या कर रहे हैं, एक क्लॉकवाइज, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। जो क्लॉकवाइज है वो एंटी क्या करेगा, उसको कैंसिल। कितने हैं ये, 2 क्लॉकवाइज 2 एंटी, दोनों क्या करेंगे, इसको कैंसिल। जब 2 इनन्शियोमर्स एल और डी का आप इक्वल कंसंट्रेशन या इक्वल मोल्स ले रहे हो उसमें बीकर में, उसके टाइम क्या होगा, इक्वल मोल लेने की वजह से इसका जो है वो क्लॉकवाइज 2, इसके क्लॉकवाइज 2, इसके क्लॉकवाइज 10, इसके एंटी क्लॉकवाइज 10, एक जो कैंसिल करेंगे, इससे क्या होगा, मान पूरा सोल्यूशन क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो हम कहेंगे रिसीमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू द एक्सटर्नल। आपने 2 मालिक्यूल लिया, इन मालिक्यूल्स के बीच में क्या हो गया, कैंसिलेशन। लेकिन मीजो कंपाउंड्स में क्या होता है, ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, लेकिन यहाँ कैंसिलेशन किसकी वजह से होता है, मालिक्यूल में अंदर सिमेट्री की वजह से क्या होता है, कैंसिलेशन। लेकिन यहाँ जो कैंसिलेशन है एक्सटर्नल होता है, यहाँ कैंसिलेशन क्या होता है, मतलब 2 आप डी की जगह मैं क्या करूँ, मैं आर ले लूँ, आर मतलब डी है और एल मतलब एस। अगर मैं कहूँ 3 मोल्स मैंने आर लिया और 3 मोल मैंने क्या लिया, एस लिया, तो आर एस को क्या करेगा, 3 आर 3 एस को कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, यानी जीरो, ऑप्टिकल एक्टिविटी जीरो हो जाएगा। तो ये इसमें है ऑप्टिकल एक्टिव मॉलिक्यूल्स। तो ऑप्टिकल एक्टिव के लिए क्या है, मीजो कंपाउंड्स क्या है, मीजो कंपाउंड्स को निकालने का फार्मूला ये है, और जिसमें सिमिट्री है उसमें मीजो भी होंगे और ऑप्टिकल एक्टिव भी होंगे। तो आप जहाँ सिमिट्री है तो वहाँ ऑप्टिकल एक्टिव कैसे निकालो और मीजो कैसे निकालो। जहाँ सिमिट्री नहीं है तो वहाँ डायरेक्ट वो फार्मूला अप्लाई करेंगे 2 पावर n।